अब फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड और लोन्स और इंश्योरेंस के बारे में तो हम अपने चैनल के अंदर बात करते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे ना तो 9.10% तक का एफडी के अंदर इंटरेस्ट दिलाने का मैं आपको यहाँ पे दावा करता हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक फाइनेंस विला को फॉलो नहीं किया है तो भाई फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम इंश्योरेंस, लोन्स और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस से रिलेटेड इस चैनल के अंदर बात करते रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टेबल मनी को रिव्यू करने वाले हैं, किस तरीके से आप स्टेबल मनी के ऊपर अच्छे खासे अमाउंट को इन्वेस्ट करने के बाद एफडी के अगेंस्ट में रिटर्न निकाल सकते हो। तो वीडियो जो है वो एंड तक जरूर देखना। सिंपली लेके चलता हूं आपको स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर। सिंपली फ्रेंड्स, आपको खोल लेनी है यहाँ पे स्टेबल मनी के अंदर अकाउंट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। भाई ये चैनल छोटा है, कोई भी रेवेन्यू हम जनरेट नहीं करते हैं इस चैनल से, तो भाई यहाँ पे हमारी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन के थ्रू इसमें अप्लाई कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत फायदा हमारा भी हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट एफडी करोगे 200 रुपये हमें मिल जाएंगे, ठीक है। मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे आप 9.10% तक का जो है वो यहाँ पे रिटर्न कमाने के लिए एलिजिबल हो। सारी एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड है, कोई भी यहाँ पे आपके साथ में फ्रॉड नहीं होने वाला है। देखो, यहाँ पे सबसे पहली जो आपको 5 लाख रुपए तक का आप जो है इंश्योर्ड करती है। अगर मान लो कभी बैंकरप्सी भी आ जाती है तो भाई यहाँ पे आपका जो अमाउंट है 5 लाख रुपए तक का जो है वो यहाँ पे सिक्योर है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, उत्कर्ष एसएफ बैंक यहाँ पे निकल के आ जाता है। श्री राम फाइनेंस अच्छा खासा यहाँ पे एनबीएफसी भी है, और यहाँ पे ये लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। बजाज फाइनेंस का भी नाम निकल के आ जाता है। शिवालिक एसएफ बैंक भी जो है निकल के आ जाता है। साउथ इंडिया बैंक, ये साउथ इंडिया का एक बहुत जाना माना बैंक है, जहाँ पे जो है वो रिसेंटली वन कार्ड के साथ भी शायद इनका टाई अप है, तो आप जो है वो यहाँ पर से देख सकते हो। देखो यहाँ पे है क्या, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे के सारे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जैसे आपने अभी एयू बैंक का नाम सुना था, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। वैसे ही यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे शिवालिक, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक करते क्या है, ये भी और बैंक की तरह ही वर्क करते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे डिजिटली थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल बैंक से थोड़ा सा एडवांस में काम करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे इनकी जो ब्रांचेस है ना, आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, लेकिन ये डिजिटली अपने सारे सिस्टम को जो है वो ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। देखो, एफडी करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जहाँ पे आपको 9.10% का रिटर्न मिल रहा है, सिंपली आपको उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको बुक नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पे देखो आपको कंपेयर करके दिखाया गया है, अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, जहां पे आपको 7.00% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है एसबीआई के अंदर, तो वहां पे आप 2 साल के अंदर 29,777 रुपीज अर्न करने वाले हो। वहीं अगर उत्कर्ष फाइनेंस बैंक में या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आप करते हो, तो वहां पे 8.50% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जहां पे जो आपको अमाउंट गेन होने वाला है 36,640 रुपीज के आसपास होने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पे जर्नल है 5.0। अगर आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, तो उस केस के अंदर जो है वो आप 8.50% का इंटरेस्ट रेट अर्न करोगे। लेकिन वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, आपके मम्मी पापा हैं, तो भाई मम्मी पापा का अगर एज 60 साल से ऊपर है, तो उस केस के अंदर आप 9.10% तक का इंटरेस्ट रेट कमा सकते हो। अगर यहाँ पे आप 3 साल की एफडी करते हो तब भी, अगर आप 2 साल की एफडी करते हो तब भी, 2 साल 6 महीने की करते हो तब भी, ठीक है। अब दोस्तों, थोड़ा सा मैं और नीचे आता हूँ, क्यों आपको जो है वो इसको चूज करना चाहिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। इनके अंडर 19,000 करोड़ यहाँ पे एसेट पड़ा हुआ है इनके पास। इतने लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया है। 30 लाख प्लस यूजर हैं 2023 के अंदर, मार्च के अंदर ट्रस्टेड इतने लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पे दोस्तों आप ये देख सकते हो, इंडिया के अंदर नंबर 2 रैंक में आता है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, और स्टेलर आईपीओ डेप्ट है। मतलब आप ये कह सकते हो, जब ये मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था तो भाई 60% ऊपर की प्रीमियम इनको प्रोवाइड हुई थी, और ओवरऑल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे 5,800 करोड़ प्लस का है। अब दोस्तों, मिनिमम जो एफडी है आप जो है कर सकते हो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे लॉक इन पीरियड 7 दिन तक का है। 7 दिन के बाद भी जो है वो आप इसको जो है वो रिडीम कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आप कैलकुलेट माई रिटर्न के ऊपर मैं एक बार क्लिक करके दिखाता हूं, जहां पे आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से काम करती है। अब मान लो आपका जो टेन्योर है 1 साल से 1 साल का है, ठीक है। अब आपका जो टेन्योर है वो 1 साल का है, तो यहाँ पे आप बुक नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, जहां पे अगर आपने मान लो 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो साल भर में जो है वो आपको 2,660 रुपीज के आसपास जो है वो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। जो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 8% का, और जो एनुअल यील्ड ओवरऑल ये मिला के बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो 8.24% तक का जो है वो आपको रिटर्न मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे आपको री इन्वेस्ट करना है, जब भी आपकी एफडी कंप्लीट होगी तो उसको जो है
मैच्योरिटी पीरियड के बाद री इन्वेस्ट करना है तो री इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, रिफंड करना है तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा उठ के आ जाएगा। अब दोस्तों वहीं 2 साल 3 साल का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों वहीं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि भाई आप अगर सीनियर सिटीजन हो तो भाई यहाँ पे आपको सीनियर सिटीजन वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, जहाँ पे देखो दोस्तों अगर आप 2 साल से लेकर 3 साल तक का अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो तो उस केस के अंदर जो है वो आपको 9.10% तक का जो है वो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, और 3 साल का करते हो तो भाई 3 साल के अंदर भी सेम ही यहाँ पे रिजल्ट निकल के आते हैं। अब मान लो यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी, एफडी आपने इसके अंदर कर दी, तो भाई एफडी करने के बाद ही 7 दिन बाद जो है वो आप इस पैसे को निकालना चाहते हो तब भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट उस केस के अंदर नहीं दिया जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलता है कि भाई यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए तक का। मतलब मान लो अगर आपने 2 लाख रुपए की एफडी करी है और मान लो किसी भी कारण बैंक जो है वो डूब जाता है, यस बैंक डूबा था भाई, किसी भी कारण डूब जाता है तो उस केस के अंदर जो है ना आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का जो है वो आपको इंश्योरेंस मिलता है आपके बैंक के ऊपर। अब दोस्तों एक चीज़ नीचे आती है, मैं एक छोटा सा सवाल है बहुत सारे लोगों का, हमारा तो अकाउंट ही नहीं है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में, क्या तब भी हम कर सकते हैं? भाई आप तब भी कर सकते हो। यहाँ पे स्टेबल मनी यही काम करता है, आपका पैसा लेता है और सिंपली जाके इन्वेस्ट कर देता है उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के अंदर। अब ये क्या करता है ना, अलग अलग लोगों से, जैसे म्यूचुअल फंड्स क्या करती है, अलग अलग लोगों से जो है पैसा इकट्ठा करती है और सिंपली जाके किसको दे देती है, मार्केट को। तो वही ये एप्लीकेशन करती है, अलग अलग लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और सिंपली किसको दे देती है, मार्केट को। और दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हो इनके आवर इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं उसके बारे में भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे एफडी के ऊपर वीडियो केवाईसी की नीड है कि नहीं है वो यहाँ पे आप जान लो। अगर आप 90,000 से ऊपर की एफडी करते हो तो उस केस के अंदर जो है वो आपको वीडियो केवाईसी की नीड पड़ने वाली है। लेकिन अगर आप जो है वो 90,000 से नीचे की एफडी करते हो और वो भी 1 साल का टेन्योर के अंदर, तो उस केस के अंदर जो है वो आपको एफडी की मतलब वीडियो केवाईसी की नीड नहीं पड़ने वाली है। और यहाँ पे वीडियो केवाईसी अगर आपकी हो भी जाती है तो कोई बड़ी यहाँ पे टास्क नहीं है, सिंपली जो है वो आपको अपना पेन पेपर लेके अपना पेन कार्ड दिखा के अपने साइन मार के यहाँ पे आपको दिखाने हैं। अब आप कितना अमाउंट जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया है, जहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप अपने एंड से जितना अमाउंट चाहो उतना अमाउंट जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है वो विदाउट एनी बैंक ओपनिंग, यस यू कैन बुक योर एफडी विदाउट ओपनिंग अ बैंक अकाउंट वाया स्टेबल मनी ऐप। अगर दोस्तों आप स्टेबल मनी ऐप के थ्रू ये सारा का सारा काम करते हो तब आप जो है वो कोई भी बैंक खाता खुलवाए, यहाँ पे जो है वो आप एफडी क्रिएट कर सकते हो। अब मजे की बात ये है, अब दोस्तों यहाँ पे किसी को टैक्स सेव करना है, टैक्स सेव करने के लिए भी यहाँ पे टैक्स सेविंग फंड के लिए एफडी निकाली गई है, जहाँ पे जो है वो आप उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के अंदर 5 साल तक के पैसे को लॉक कर लो। देखो 2 तरीके की एफडी होती है, जहाँ पे अगर आप टैक्स सेविंग फंड को इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी एफडी जो होती है ना वो यहाँ पे लॉक्ड हो जाती है, जहाँ पे आपको उस पैसे को निकालने की अनुमति नहीं होती है। तो यहाँ पे आप अगर टैक्स सेविंग फंड इस्तेमाल करते हो या टैक्स सेविंग एफडी इस्तेमाल करते हो तो उस केस के अंदर आपका जो अमाउंट है वो 5 साल तक के ऑफ हो जाएगा। आपको जो है वो 1.5 लाख रुपीस तक का जो है वो कंपनसेशन मिलेगा। आप ये कह सकते हो यहाँ पे आप एग्जम्पशन ले सकते हो जब भी आप यहाँ पे टैक्स भरोगे सेक्शन 80C के अंदर। अब यहाँ पे बहुत सारे बैंक के नाम है, 2 ही बैंक है, बहुत सारे नहीं है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अब दोस्तों वहीं मैं बात करता हूँ, आपका जो अमाउंट है जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको जो है वो यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और दोस्तों बाकी जो है वो आपको जो ड्राफ्ट मिलेगा वो आपको इस वाले ऑप्शन सेक्शन के अंदर देखने को मिलने वाला है, आपके डिजी लॉकर के अंदर। डिजी लॉकर नहीं कह सकते, इनने बोला है DICG, जो एक इंश्योर्ड इनका पूरा का पूरा लॉकर है जहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे जो है आपके पेपर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो है एफडी इसके ऊपर करनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों अगर रेफरल सिस्टम की बात करते हैं, आप जो है अपने दोस्त को उसको रेफरल करते हो तो उस केस के अंदर आपका दोस्त पहली एफडी ओपन करता है तो यहाँ पे जो है वो आपको 200 रुपये, सॉरी आपको 300 रुपये मिलेगा और आपके फ्रेंड को यहाँ पे 200 रुपये मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप मेरे लिंक के थ्रू करते हो तो थोड़ा बहुत फायदा मेरा भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि ये आपका मतलब थोड़ा सा हेल्प भी करेगा आपके अमाउंट को ग्रो करने के लिए। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आप अगर चाहते हो मैं इसके ऊपर एफडी करके दिखाऊं, क्योंकि दोस्तों मेरे पापा मम्मी की 60 साल से ऊपर नहीं है और मैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूं। जिसको सेफ साइड रिटर्न चाहिए तो एफडी अगर 9% का इंटरेस्ट रेट चाह रहा है ना, इसी तरीके से निकाल सकता है। अपने मम्मी पापा की एफडी करो, उसके ऊपर यहाँ पे जो है वो आप 9.10% का इंटरेस्ट रेट क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो ताकि उनको पता लग पाए। और अगर चैनल के अंदर नए हो, फॉलो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन
कंटेंट को जानने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।